वो एक मैं वर्स रीड कर दूं और फिर आप लोग बैठ जाइएगा। मेरे साथ निकालिएगा पैदाइश की किताब, उसका 7 बाब है और उसकी पहली आयत है। उसमें कुछ यूं लिखा है, खुदावंद ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे ख़ानदान के साथ किश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने और इस ज़माना में रासबास देखा। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पे खुदावन की बरकत हो, आमीन। आप सब बैठ जाए। मेरे जो आज एक सिंपल सी स्टोरी है, एक बोट के ऊपर, एक कश्ती के ऊपर हम सीखेंगे और देखेंगे कि आज खुदा हमसे क्या बात करना चाहता है। विदिन 2 डेज के बाद हम 2025 में दाखिल हो जाएंगे। खुदावन के फजल से हमने अपनी ज़िंदगियों का एक गोल सेट करना है कि 2024 में हमने जो काम नहीं किए, हमने 2025 में वो काम हर हाल सरअंजाम देने हैं। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम 2025 में जो गलतियाँ करते आए हैं, अगर 2024 में जो गलतियाँ करते आए हैं, अगर वही 2025 में हम गलतियाँ करेंगे तो फिर हम तो समझदार ना हुए, हम तो अक्लमंद ना हुए। खुदा का कलाम हमें अक्लमंद कहता है, समझदार कहता है। और मैं खुदावंद की नहायत ही शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज उसने मुझे अपने लिए इस्तेमाल किया। वो मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल करता है, लेकिन जिन बर्तनों को वो इस्तेमाल करता है फिर वो मिट्टी के बर्तन नहीं बनते, वो सोना और चांदी और हीरे और जवाहरात के बर्तन बन जाते हैं। हालेलुया। मैं कभी भी अपने आप को गुनहगार नहीं कहती, निकम्मी नहीं कहती, नालायक नहीं कहती, क्योंकि मैं एक अजीम हूँ, मैं लाजवाल हूँ। मेरी कीमत ऐसी कीमत है कि कोई मेरी कीमत दे के मुझे मोल सकता ही नहीं। मैं यीशु मसीह की शहजादी हूँ और आप भी उसकी शहजादे और शहजादियाँ हैं। इस बात के लिए, इस चीज़ के लिए, खुशी के लिए, शादमानी के लिए हम खुदावन की हजूरी में जोरदार तालियां बजाएंगे और उसका शुक्र अदा करेंगे कि वो हमें अपने जैसा बनाता है और अपने शहजादे और शहजादियाँ कहता है, अपने बेटे और बेटियाँ कहता है। हालेलुया। मेरे जब खुदा ने नूह की जिंदगी पे गौर किया, नूह खुदा के साथ लिटर पर लिटर, डे बाय डे चलने वाला था। यानी वो खुदा की हजूरी में छोटी छोटी कुर्बानियां चढ़ाने वाला था और हर रोज, डे बाय डे, हर रोज वो खुदा के साथ चलने वाला था। आज हम अपनी जिंदगियों पे गौर करेंगे, क्या हम खुदावन की हजूरी में उस तरह चलते हैं जिस तरह नूह चला। मेरे जो नूह तो जब खुदा ने कॉल की तो नूह की उम्र 500 साल की थी। आज यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो अपनी एज पे तवज्जो ना करें। एज खुदावन की नजर में कोई मायने नहीं रखती। एज सिर्फ खुदावन की नजर में एक छोटा सा आदत है। खुदा ने 500 से लेके 5 साल के बच्चे को भी अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। 8 साल के बच्चे को भी उसने अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। मेरे अजीजों, खुदावन जो है वो कुदरत वाला खुदा है। वो मत आप कहें कि हम खुदावन की हजूरी में या उसकी खिदमत के लिए इस्तेमाल नहीं होने पाएंगे या हम इस लायक नहीं हैं। ये ना कहें कि मुझे बोलना नहीं आता, ये ना कहें कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, ये मत कहें कि मुझे कलाम को रीड करनी नहीं आती, बल्कि अपने आप को खुदावन के हजूर उस काजी की तरह। आप जानते वो काजी कौन है जिसने 3 दफा कहा कि मैं हाजिर हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बिल्कुल मेरे अजीजों, वो सैम था। सैम ने 3 दफा 5 साल का बच्चा था जिसने कहा कि मैं हाजिर हूँ। जब आपको कॉल आती है, कॉल होती है, तो आप उससे कहें मैं हाजिर हूँ। मेरे अजीजों, नूह ने जब ये कश्ती बनाई तो नूह ने फौरन खुदावन की बात को गौर से सुना, उसने नजरअंदाज नहीं की। मेरे अजीजों, मैं आपको एक बात बताऊं, नूह ने, कोई बता सकता है ये कश्ती कितने सालों में क्लियर की, कितने सालों में बनाई? 120 सालों में। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर ताहरा के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। इसका मतलब है कि खुदा के लोग हाजिर दिमाग होकर खुदा के कलाम को सुनते हैं और पढ़ते हैं।
मेरे अजीजों, जब उसने 120 साल के अंदर उस बोर्ड को तैयार किया, हर रोज एक नए मसले का से सामना करना पड़ता था, हर रोज नई बातें सुननी पड़ती थी, हर रोज लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। आपको पता है कि नूह करता क्या था? नूह एक खेती बाड़ी करने वाला इंसान था। नूह कारपेंटर नहीं था। उसने नहीं कहा कि मैं कैसे ये जार चलाऊंगा, ये जार बहुत खतरनाक है, मुझे नहीं पता, आप ऐसा काम दे जो मेरी लियाकत में, जिसमें मैं फन रखता हूँ। उसने कहा नहीं। उसने ऐसे हथियारों को चूज किया मेरे अजीजों, वो बहुत खतरनाक होते हैं। हमारे घर में जब वुड का काम हो रहा था तो मैं उन औजारों को गौर से देखती थी, वो नुकीले होते थे। अगर अनाड़ी इंसान उस औजार को चलाएगा तो वो कट भी सकता है, लेकिन नूह ने कुछ नहीं कहा। नूह ने खेती बाड़ी के जो औजार थे वो सिंपल से औजार थे, उसने उन औजारों को छोड़ दिया और उसने वो औजारों को हाथों में पकड़ा जो खुदा ने उसे ऑर्डर किया था। उसने वो औजार पकड़ के बोट पर आनी शुरू कर दी और वो जंगल के हर रोज बोट के लिए, कश्ती के लिए लकड़ियों को लेके आना शुरू हो गया। 120 साल के अंदर कई मौसम आए, कई साल गुजरे, कई बारिशें हुई, कई दफा गर्मी आई, कई दफा सर्दी आई, कई दफा बहार का मौसम आया, लेकिन उसने नहीं कहा कि खुदावन मौसम तो बिल्कुल साफ सुथरा है, लेकिन तू कहता है कि मैंने दुनिया को तबाह व बर्बाद कर देना है क्योंकि इसकी बदकारी आसमान तक पहुंच चुकी है। उसने एक दफा भी काम नहीं किया ऐसा, वो बस अपने काम में वफादारी के साथ लगा रहा। हालेलुया। मेरे जो इतनी वफादारी से काम करता रहा, उसे लोग भी कहते कि नूह बाबा पागल हो गया। इतना सोना मौसम है, इतना खूबसूरत मौसम है, ये मौसम का नजरअंदाज करता हुआ बोर्ड बनाया जाता है। उसने लोगों की बातों को नहीं सुना। जब आप भी खुदावन की खिदमत के लिए सर्फ होते हैं तो आप लोगों की बातों को अनसुना करें। लोगों की बातें जो होती हैं वो आपके लिए रुकावट का रास्ता बनती हैं। आप उन रुकावट के रास्तों के ऊपर पांव रखते रखते आगे बढ़ते जाएं, जैसे नूह बढ़ता गया। मेरे अजीजों, नूह की एक खूबसूरत बात मुझे ये भी बड़ी लगती है। हिस्ट्री बताती है कि नूह बोट तैयार करने के साथ साथ मनादी भी करता रहा, कलाम को भी वो प्रीच करता रहा। किसी एक जगह पे हमने जाना हो दावत में, हमें पता चले कि वहां पे बहुत सारे खाने हैं और हमारा कोई अजीज या कोई बच्चा ना जाना चाहे तो हम उसे कहते चल चल, बड़ा मजा आएगा वहां पे बहुत सारे खाने खाने को मिलेंगे, वहां पे लुफ्त अंदोज करेंगे। नूह को भी इस चीज का अंदाजा था कि बोट के अंदर हम लुफ्त अंदोज होंगे। वो लोगों को कहता है चलो तैयार हो जाओ, मैं जो बोट बना रहा हूँ उस बोट के अंदर चलेंगे, हम मजे करेंगे, हम खुदावन की वर्शिप करेंगे, खुदावन के कलाम को सुनेंगे और 40 रोज के बाद जब बारिश रुक जाएगी तो हम उन लोगों को देखेंगे जो तबाह हुए होंगे, क्योंकि लोग ज्यादातर तबाही की चीजों को देख के खुश होते हैं। नूह ने उन लोगों को देखते हुए उनके साथ वैसी काउंसलिंग करने की कोशिश की। उसने कहा चलो, लेकिन किसी में ने भी नूह की बात नहीं मानी। नूह के साथ सिर्फ 8 जाने बची। मेरे अजीजों, इसी तरह दुनिया में सबसे बड़ा एक बोट बना था। बोट बड़ा खूबसूरत बना था। लोगों ने अपने मालो जायदाद की सेल करके उस बोट में दाखिल होने के लिए टिकट ली थी। बिल्कुल, ये कौन सा बच्चा बोला है? हाँ जी, वो टाइटैनिक की बोट थी। वो बहुत खूबसूरत बोट थी मेरे अजीजों। वो इतनी खूबसूरत बोट थी, इतनी बड़ी बोट थी। वो नूह ने जो बोट बनाई थी उससे भी कई गुना बड़ी थी और पावरफुल लोग कहते हैं, लेकिन खुदा का कलाम उसे पावरफुल नहीं कहता। मेरे अजीजों, जब वो बोट बनी, जब वो अपने सफर के लिए रवाना होती है तो चंद दिन के बाद उन्हें कॉल आना शुरू हो जाती है हेड ऑफिस से, जो रास्ते बता रही होती है कि आप इस दिशा में मत जाएं, इस दिशा के आगे एक खतरनाक रास्ता है, आप तबाह हो जाएंगे।
एक दिन के बाद कॉल आती है, 2 दिन के बाद आती है, 3 दिन के बाद आती है। जैसे जैसे वो बोट उस खतरे की तरफ बढ़ती जाती है, टाइम कम होता होता से कॉल आना शुरू हो जाती है। और जो कश्ती चलाने वाला इंसान होता है वो तंग आ जाता है और वो कॉल सुनता है, कॉल को फिर बंद कर देता है, कॉल सुनता है, कॉल को फिर बंद कर देता है और आखिरकार आके वो कॉल का फोन का रिसीवर उठा के नीचे रख देता है। ना कॉल आएगी और ना मैं सुनूंगा। मेरे अज़ीज़ो, इसी तरह हमारी जिंदगी में भी बार बार खुदा की कॉल आती है, व्हाट्सएप के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से, खुदा के लोगों के जरिए से, खुदा के बेटों के जरिए से, खुदा की बेटियों के जरिए से। और सबसे बड़ी बात, आपके इनर में जो खुदा का पाक रूह बसा है वो आपको बात करता है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हम ढीठ बन जाते हैं उस इंसान की तरह जिसने उस कॉल को सुनना पसंद नहीं किया, उस बात को कबूल करना पसंद ना किया। उसने कहा आई एम राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे लिए बिल्कुल रास्ता सीधा जा रहा है। आज हम भी इसी तरह कहते हैं कि हम ठीक हैं। मेरे अज़ीज़ों, अगर आपके साथ खुदा के कलाम के जरिए से, पाक रूह के जरिए से, ख्वाबों के जरिए से, रोया के जरिए से बात हो रही है तो माने, अपने दिल को मत सख्त करें। खुदा के कलाम को जब आप लोगों के जरिए से सुनते हैं तो अपने दिलों को नरम करें और उस गलती को, उस मसले को, उस काम को अपनी जिंदगी से तर्क करें। नहीं तो आगे जाके हम भी खतरे में जा सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, मेरा और आपका जिंदा खुदा हर वक्त हमसे बात करता है। पैदाइश की किताब में जब हम देखते हैं तो काहिन के माँ बाप को उसकी इतनी फिक्र नहीं होती। उसका मुंह बिगड़ा हुआ था, उसकी माँ ने नहीं देखा, उसके बाप ने नहीं देखा, उसके माँ ने नहीं पूछा कि बेटा आप उदास क्यों हो, उसके बाप ने नहीं पूछा कि बेटा आप उदास क्यों हो। उससे बात करने को यहोवा पाक खुदा कहता है कि काहिन तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है। हालेलुया। आज भी मेरा और आपका खुदा आपसे मुझसे बात करता है और वो हमसे कहता है तू क्यों उदास है, तू क्यों परेशान है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावन अगर वहां पे यहोवा पाक खुदा ने जब काइन के साथ बात की थी तो काइन को चाहिए था उसकी बात को सुनना। मैं से निकालेगा, पैदाइश की किताब है, उसका 3 बाप है गालबन, जहां पे खुदा उससे बात कर रहा है। 4 बाप है। वहां पे लिखा है कि 8वीं आयत में लिखा है कि काइन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा जब दोनों खेत में थे। यूं हुआ काइन ने अपने भाई पे हाबिल पे हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। तब खुदावन ने काइन से कहा। यहाँ पे मेरे अजीजों, खुदा काइन से दूसरी दफा बात कर रहा है। ऊपर वाली आयत में हम जब देखते हैं वहां पे भी खुदा ने उससे बात की है। यहाँ पे खुदा 9वीं आयत में कहा है तो तेरा भाई काइन कहाँ है। उसने कहा मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ। यस, हम मुहाफिज हैं। हर एक जान के, हर एक बहन भाई के जो मसीह में हैं, हम एक दूसरे के मुहाफिज हैं। बजाय कि यहाँ पे काइन खुदावन की बात को तवज्जो से सुनता और कहता, अपनी गलती का इकरार करता कि हाँ मैंने अपने भाई को कत्ल कर दिया है, मुझसे गलती हो गई है। आगे से वो उल्टा खुदा को जवाब दे रहा है कि क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ। आज इसी तरह जब खुदा हमसे बात करता है तो मेरे अजीजों, हम खुदावन से जिद्दबाजी करते हैं। हम खुदावन की बात को नहीं सुनते जिस तरह हमने सुननी चाहिए। मेरे अजीजों, एक और अजीम हस्ती है पैदाइश की ही किताब में, जो खुदा के कभी हाथ के नीचे बड़ी फरोतनी के साथ रहा है। बहुत ही अजीम खुदा वो इंसान है। मेरे अजीजों, वो इब्राहिम है। मेरे अजीजों, इब्राहिम को खुदा कहता है कि जो जिस चीज़ से मोहब्बत करता है उस चीज़ को मेरे लिए कुर्बान कर दे। वो कुर्बान करने को तैयार होता है। मेरे अजीजों, नूह ने भी अपना सारा वक्त 120 साल तक खुदावन की लिए उसकी ताबियादारी में, उसकी हुक्म को पूरा करने में लगा दिया। उसने भी इब्राहिम की तरह एक दफ़ा भी नहीं कहा कि कोई मौसम नहीं ख़राब हो रहा, कोई लोग मेरी बात नहीं मान रहे, मैं क्या करूं।
वो कंटिन्यू अपने काम पे लगा रहा। आज इसी तरह हमने भी खुदावन की हजूरी में कंटिन्यू अपनी खिदमतों को सर अंजाम देते रहना है। डे बाय डे हमने आगे बढ़ते रहना है और छोटी छोटी कुर्बानी खुदावन की हजूरी में पेश करते रहना है। मेरे अज़ीज़ों, बहुत से लोग कहते हैं हम कुर्बानियों से आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ हम कुर्बानियों से आज़ाद नहीं हुए। आज भी हम उन कुर्बानियों के अंदर बंधे हुए हैं। कोई बता सकता है वो कौन सी कुर्बानियां हैं जिन कुर्बानियों में हम बंधे हुए हैं? होठों की कुर्बानी। हालेलुया, बिल्कुल मेरे अज़ीज़ों, हम रूहानी तौर पे कुर्बानियों में बंधे हुए हैं। यीशु ने उन बकरों के खून ज़िबा करने से, बड़ों को ज़िबा करने से तो हमें आज़ाद कर दिया था, लेकिन आज भी वो उन कुर्बानियों के अंदर हमें बांध के रखता है। रूह के फलों के अंदर हमें बांध के रखता है, रूह की नेमतों के अंदर हमें कायम होने को कहता है। अपने होंठों के नजराने खुदावन की हजूरी में एक कुर्बानी के तौर पे पेश करे। नूह ने जिस तरह अपने आप को, अपने पेशा को तर्क कर दिया और उसने अपने एक नए पेशे को अपना लिया ताकि मैं खुदा के हजूर एक खूबसूरत कुर्बानी को, ताबियदारी की कुर्बानी को चढ़ा सकूं। आज हमने भी खुदावन की हजूरी में नूह की तरह ताबियदारी वाली कुर्बानी को चढ़ाना है। नूह की तरह हर वक्त खुदावन के लिए मुनादी करते हुए, प्रीच करते हुए खुदावन की हजूरी में कुर्बानी को चढ़ाना है। मेरे अज़ीज़ों, आने वाले साल में 12 घंटे होते हैं। 12 घंटों में आपने अपनी जिंदगी के साथ एक अहद करना है कि 12 घंटों के अंदर हमने 12 कुर्बानियां हर हाल में चढ़ानी है। वो किसी भी तरह से हम चढ़ा सकते हैं, अच्छे लफ्जों के साथ, किसी के साथ गुफ्तगू करके, पाक कलाम की बातों को शेयर करके खुदावन की हजूरी में हम कुर्बानी चढ़ा सकते हैं। हम खुदावन की हजूरी में किसी के साथ मोहब्बत करके भी ये कुर्बानी को चढ़ा सकते हैं। हम खुद किसी के बारे में अच्छा सोच के उस किसी के लिए, जिंदगी के लिए बेहतर और तरक्की का सबब बन के भी ये कुर्बानी को चढ़ा सकते हैं। हम किसी के लिए अच्छे रास्तों को खोल के, कलाम की बातें उन्हें बता के, जिंदगी कलाम का बीज उसकी जिंदगी में बो के भी ये कुर्बानी चढ़ा सकते हैं। जब आप अपनी जिंदगी में ये एक सेट कर लेंगे, मैं खुदावन के हुजूर कुर्बानी चढ़ा रहा हूं, तो आप यकीनन बदी से किनारा करते जाएंगे। अब हर रोज पाक तर पाक होते जाएंगे, क्योंकि खुदा का पाक रूह हमारे इनर में बसा है। हम एक कदम खुदावन की तरफ बढ़ाएंगे, खुदा 4 कदम हमारे साथ बढ़ाएगा। आपने हर रोज कहना है कि मैं झूठ से किनारा करूंगा। झूठ से किनारा करना बहुत मुश्किल बात है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन जब मैं अहद कर लेती हूँ कि आज मैंने झूठ नहीं बोलना, तो मेरे अज़ीज़ों में झूठ नहीं बोल पाती। वो मेरी लियाकत नहीं होती कि मैं झूठ नहीं बोल पाती, बल्कि खुदा का पाक रूह इस तरह मेरे साथ हालात, मेरे साजगार कर देगा, हालातों को ऐसे बना देगा कि मैं झूठ से किनारा करके खुदावन के हुजूर एक खूबसूरत कुर्बानी को चढ़ाती हूँ। वर्शिप करके उसकी हजूरी में कुर्बानी आप चढ़ा सकते हैं। किसी का दिल ना दुखा के भी आप खुदावन की हजूरी में कुर्बानी को चढ़ा सकते हैं। लफ्जों की अदा, खूबसूरत लफ्ज अदा करके किसी की जिंदगी को शादमानी से भर के आप एक कुर्बानी को चढ़ा सकते हैं। खुदावन के मज़बा पे हर रोज, हर वक्त आग जलती रहे, ये खुबार की किताब हमें बयान करती है। खुदावन खुदा अपनी जुबान से फरमाते हैं कि पुरानी राख को उठा ले और नई राख, नई कुर्बानियां यहाँ पे जलाना शुरू कर। मेरे अज़ीज़ों, बहुत से यहाँ पे बहनें बैठी हैं जो जानती है कि चूल्हे के अंदर जब पुरानी राख होती है, उसके ऊपर नई लकड़ियाँ रख दी जाए तो वो आग उस तरह नहीं जलती जिस तरह जलनी चाहिए। पहले पुरानी राख को निकालना पड़ता है। यानी आप अपनी पुरानी खिदमत को पहले आप भूलने, अब ये मत कहें कि मैं पिछले सालों में ये करती रही हूँ, मैं खुदावन के नाम को जलाल देती रही हूँ, फलां जगह पे, फलां जगह पे, फलां पेज पे, फलां आईडी पे मैं इबादत करती रही हूँ, खुदा का कलाम प्रीच करती रही हूँ, लोगों के लिए खुदा के कलाम की बातों को सुनाती रही हूँ, वर्शिप करती रही हूँ, मैंने फलां के घर में सुलह कराई थी, मैंने फलां के घर में आपस में मोहब्बत का एक बीज बोया था। आप इन तमाम चीजों को जब भूल जाएंगे, इन्हें निकाल देंगे अपनी जिंदगी से, तो आप नई तरीके से कुर्बानियां चढ़ाना शुरू कर देंगे।
और जब उन कुर्बानियों को चढ़ाने के तरीके और सलीके आपको पाक रूह सिखाएगा। मेरे अजीजों, नूह की जब हम जिंदगी पे गौर करते हैं, नूह ने बहुत सी बातों का सामना करना पड़ा। नूह ने जब किश्ती को बनाया उसमें उसके कई दफा हाथ भी कटा होगा और उसकी लिखा है पूरी की पूरी फैमिली उस बोट को तैयार करने में लगी हुई थी। क्या आज हमारी पूरी की पूरी फैमिली खुदावन की नाम को जलाल देने के लिए, उसकी वर्शिप करने के लिए, उसकी खिदमत करने के लिए लगी हुई है? अगर नहीं लगी हुई तो हमने ये भी एक कुर्बानी चढ़ानी है। मेरे अज़ीज़ों, जब जब खुदा का कलाम आपके साथ बात करता है तो लोग कहते हैं कि पुपट पे जो कलाम सुनाने वाला था उसने कलाम मेरी जिंदगी पे मुझे नजर करते हुए किया है। नहीं, आप उस चीज को समझा करें कि खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी के साथ काम कर रहा है, आपकी जिंदगी के साथ वो बात कर रहा है, वो आपको और खूबसूरत बनाना चाह रहा है। जब जब कलाम आपको लगे, समझे खुदा का कलाम, खुदा का पाक रूह आपके साथ बात कर रहा है। 2024 में जो हमने गलतियां की थी, 2025 में हमने अहद करना है कि हमने वो गलतियां नहीं करनी। हमने खूबसूरत दरख्त बनने हैं और ऐसे दरख्त बनने जो नदी नालों के करीब लगाए जाते हैं और वो दरख्त 12 महीने फल लेके आते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हिस्कियल की किताब में 47 चैप्टर है, उसकी 12 आयत में लिखा है कि दरिया के करीब उसके दोनों किनारों के हर किस्म के मेवे जात दरख्त उगेंगे, जिनके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, जिनके मेवे कभी महफूफ यानी खत्म ना होंगे, हर माह नए मेवे लाएंगे, क्योंकि उनका पानी मुकद्दस से जारी है। हालेलुया। हमें जो पानी मिलेगा, हमें जो खुराक मिलेगी, वो खुदावन के पाक रूह से मिलेगी। फिर हम हर रोज, हर महीना एक नया फ्रूट लेके आएंगे, एक नया मेवा जात हम अपनी जिंदगी से, हमारी जिंदगी से पैदा होगा। हम दुनिया के नमक हैं, हम दुनिया के नूर हैं। मेरे अजीजों, नूह ने बड़ा अच्छा अपने आप को नूर की मानद लोगों के सामने चमकाया। उसने नमक का काम किया, उसने दूसरों की जिंदगी में टेस्ट लेके आने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी प्रीच करने पे, उसकी मनादी करने में कहीं ना कहीं कमी थी। लेकिन आज हमारी जिंदगियों में कमी नहीं है, हम नूह से बहुत अच्छे हैं। नूह के लिए वो कुर्बानी नहीं अभी तक जारी हुई थी जो मेरे लिए और आपके लिए कुर्बानी जारी है। नूह के लिए वो अकल जारी नहीं थी जो आज मेरे लिए और आपके लिए अकल जारी है। नूह के लिए वो पाक रूह का साथ नहीं था जो आज मेरे लिए और आपके लिए साथ है। नूह के लिए वो काफी चीजें दुश्वार थी, लेकिन आज हमारे लिए वो चीजें दुश्वार नहीं है। आज हमारी जिंदगी में खुदा का पाक रूह काम करता है, आज हमारी जिंदगी में पाक रूह में संभालता है। मेरे अज़ीज़ों, नूह की जिंदगी में जब जब नूह ने काम करना था, पाक रूह आता था, काम करता था और चला जाता था। लेकिन आज आपकी और मेरी जिंदगी में पाक रूह हर टाइम हमारे बातन में रहता है, हमारे अंदर रहता है। हम जब उसे पुकारते, जब उसे जोर मांगते, कुव्वत मांगते, तो वो हमें अता करता है। नूह के साथ ये चीजें नहीं थी जो 2025 में हमने अपनी जिंदगी से कसरत से खुदावन के नाम को जलाल देना है और ऐसी जिंदगी को सैलाब करना है जो खुश्क है, जो बंजर है, जो खुदा से दूर है। मेरे अज़ीज़ों, नूह ने 120 साल तक वो बोट बनाते रहे। हमने भी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, जब तक इस फानी दुनिया से हम कूच करके अपने असल इलाका में, असल मुल्क में नहीं चले जाते, हमने अपनी खिदमत को सरअंजाम देते रहना है। कभी हमने बेदिल नहीं होना। पौलुस रसूल फरमाता है, काम करते हो, जो भी करते हो, ये जान के करो कि तुम खुदा के लिए करते हो। अगर आपके साथ कोई नाराज है, आपके साथ कोई खुफा है, आपके साथ कोई, आपको किसी के साथ बात करने का दिल नहीं करता, आप उससे बात करें। मेरे अज़ीज़ों, ये इब्लीस की तस्वीरें होती हैं
नूह बड़ा अच्छा इंसान था, उसकी जिंदगी में ये तस्वीरें बड़ी काम करती रही, लेकिन नूह ने इन बातों पे गौर नहीं किया। नूह बहरा हो गया, नूह गूंगा बन गया, नूह बहरा इस तरह बन गया, उसने उस वहां के लोगों की बातों को नहीं सुना, उन्हें उसने अनसुना किया। हमने भी जब खुदावन की खिदमत में अपना कदम बढ़ाना है, उसके हुक्म को ताबेदारी में लेके आना है, तो अपने आप को बहरा बना देना है, रूहानी तौर पे अपने कानों को खोल देना है, अपने दिलों को खोल देना है, और दुनियावी तौर पे अपने दिल को भी बंद कर लेना है और अपने कानों को भी बंद कर लेना है। जब आप दुनियावी तौर पे अपने कानों को और दिल को बंद कर लेंगे, तो रूहानी तौर पे आपका दिल और दिमाग और कान ऑटोमेटिक पाक रुख खोल देगा। ये एक्सपीरियंस मेरा किया हुआ अपनी लाइफ का है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो खुदावन का जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर होगा। आखिरी बात मैं आप सबसे करती जाऊं, आसमान पे लाखों करोड़ों फरिश्ते उसकी वर्शिप करने को तैयार हैं, करते भी हैं 24 घंटे। उसने इंसान को किस लिए बनाया? और उसके जैसे काम करें। फरिश्ते यीशु जैसे काम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे कोई ऐसी चीज ही नहीं कि वो किसी के साथ नेकी से बर्ताव कर सके। उसने इंसान को इसलिए बनाया कि वो उसकी वर्शिप करे और यीशु जैसे काम करे। यीशु जैसे काम करना भी मेरे अजीजों एक खूबसूरत इबादत है। जब जब खुदावन के कलाम को सुने, उसे अपनी जिंदगी में रिसीव किया करें और उसे अपनी जिंदगी में अमली जमा बनाया करें, और अपने अपनी जिंदगियों में अपने अपने खानदान के साथ अहद किया करें, मैं भी क्या खुदावन के हजूर पूरे का पूरा खानदान इस्तेमाल होंगे। हालेलुया। नूह की तरह, जिस तरह नूह ने अपने पूरे खानदान को बचा लिया, उन 8 जानों को, हम भी पूरे खानदान के साथ खुदावन की खिदमत करेंगे और पूरा का पूरा खानदान खुदावन के हजूर बचेंगे। मेरे तो पलूस रसूल कहते हैं कि आसमान पे तुम पूरे के पूरे खानदान नामजद, तुम्हारे नाम दर्ज हैं। मैं कल परसों ही अपने बेटे से कहती कि मेरे साथ आसमान पे कौन कौन सा जाना चाहता है, कि मेरे खानदान में रहना चाहता है। तो सब ने हाथ खड़ा किया, जी मैं भी मामा आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। ये फिल्मी बातें नहीं है, ये हकीकत बात है। जो जमीन पे खानदान है वही खानदान आसमान पे भी है, उनके नाम वहां पे उसने दर्ज किए हुए हैं। और जिस तरह आप अपने खानदान के साथ काम करेंगे, किस तरह कैसी क्वालिटी में काम करेंगे, कितनी दिलजोई से काम करेंगे, खुदा आपको उन खानदानों के साथ जोड़ के रखेगा। खुदा बेइंसाफ नहीं है। वो ये नहीं कहेगा कि उसका बेटा बड़ा अच्छा पास्टर था, बड़ी अच्छी वर्शिप कर रहा था, उसकी बीवी टोटली दुनियादारी में काम करती रही, वो खुदा के करीब नहीं थी, दुनियादारी के कामों में वो सरअंजाम देती रही, तो वो अपने खादम के साथ उस दुनियादारी औरत को नहीं शामिल करेगा। वो उसके लिए एक और ऐसा खानदान मुहैया कर देगा जो उसके दिल और उसके दिमाग के साथ चलने वाला होगा। दुनिया पे मेरे अजीजों हम अलग अलग सोच के मालिक हो सकते हैं, आसमान पे हम अलग अलग सोच के मालिक नहीं होंगे। वहां पे पूरे खानदान की एक सोच होगी। ये बात में आपको पलूस रसूल का लेटर फरमाता है कि आसमान पे हमारे खानदानों के नाम लिखे हुए हैं। ना सिर्फ हमने बचना है, बल्कि हमने अपने खानदानों को भी लेके खुदावन की हजूरी में बढ़ना है। नूह ने अपने पूरे तीनों बेटों को, तीनों बहुओं को, अपनी बीवी को अपने साथ काम में लगाया। वो बोट बहुत बड़ी थी, उस बोट को अकेला इंसान नहीं बना सकता था। आज खुदा के काम को भी सर अंजाम देने के लिए छोटा सा मिशन नहीं है, ये बहुत बड़ा मिशन है जिसे सिर्फ एक इंसान ने नहीं पूरा करना। हम मसीह में अलग अलग एक एक पार्ट है, कोई उसका हाथ है, कोई उसका बाजू है। कुछ पार्ट वाजिया तौर पे नजर आते हैं और कुछ पार्ट छुप के काम करते हैं। जिस तरह मेरी आंखें, मेरे होंठ, मेरा नाक, मेरे पाँव, मेरी चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये काम करती हुई। मेरा दिल नजर नहीं आ रहा, मेरे गुर्दे नजर नहीं आ रहे, मेरा जिगर नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो खुदावन के लिए काम कर रहे हैं। कुछ हमारे खानदान के ऐसे मेंबर भी होने चाहिए जो खुफिया तौर पे खुदावन के साथ काम करने वाले हों।
खुफिया तौर पे खुदावन के नाम को जलाल देने वाले हों। और ऐसे बहुत से बहन भाई हैं भी जो खुफिया तौर पे खुदावन के लिए अपने आप को इस्तेमाल करते हैं। मेरे अजीजों, हमने एक खूबसूरत बदन बनना है और अपने पूरे के पूरे बदन से खुदावन के नाम को जलाल देना है, अपने पूरे के पूरे खानदान के साथ मिलके, जिस तरह नूह ने किया, नूह के खानदान ने किया। हालेलुया। 2025 में अपनी जिंदगी के साथ हम एक खूबसूरत वादा करेंगे कि हम खुदावन के लिए इस्तेमाल होंगे। इस खूबसूरत पाक कलाम के लिए खुदावन आपको और मुझे बड़ी बरकत दे और इस कलाम को अपनी जिंदगी में अमली जामा बनाने की तौफीक अता फरमाए। हालेलुया।